अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं या ऑलरेडी किसी लैंड डील में इन्वॉल्व हैं। सोचिए ज़रा, अगर आप एक गांव में ज़मीन खरीदते हैं और आपसे शहर वालों से ज़्यादा टैक्स लिया जाए, तो क्या ये इंसाफ है? ये एक ऐसा मसला था जो सालों से लोगों को परेशान कर रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस इशू पर एक बड़ा और पॉजिटिव स्टेप लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंप अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 के बारे में। एक ऐसी लीगल डेवलपमेंट जो आपके पैसे बचाने के साथ साथ आपको लीगल प्रोटेक्शन भी देती है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। पहले क्या होता था, अगर आप लाहौर जैसे शहर में प्रॉपर्टी खरीदते थे तो आपको सिर्फ 1% स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती थी। लेकिन अगर आप किसी पिंड या रूरल एरिया में ज़मीन खरीदते थे तो आपको 3% तक स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती थी। अब सोचिए, गांव का आदमी जो ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज रखता है, उस पर ज्यादा टैक्स डाल दिया जाता था। ये सिस्टम ना सिर्फ अनफेयर था, बल्कि लोगों को डिस्करेज भी करता था कि वो लीगल तरीके से प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाएं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 10 अप्रैल 2026 को ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया। इसका मेन मकसद है सिस्टम को सिंपल बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना और सबके लिए इक्वल बनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ऑर्डिनेंस में नया क्या है। तो दोस्तों, इसमें दो बहुत बड़ी चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई हैं। पहली चेंज है असाइनेबल डीड का कॉन्सेप्ट और दूसरी है यूनिफॉर्म स्टैंप ड्यूटी रेट। चलिए पहले असाइनेबल डीड को सिंपल अल्फाज में समझते हैं। अक्सर पाकिस्तान में क्या होता है कि लोग फाइल या प्लॉट खरीद लेते हैं, लेकिन रजिस्ट्री अपने नाम नहीं करवाते, बल्कि वो फाइल किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये जो ट्रांसफ़र होता है, इसमें अक्सर फ्रॉड, डिस्प्यूट्स और लीगल कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। अब गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को लीगल कवर दे दिया है असाइनेबल डीड के जरिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी प्रॉपर्टी का राइट है, तो आप उस राइट को किसी और को लीगली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? ये कि आपके राइट्स प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं और डिस्प्यूट्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी और सबसे इम्पैक्टफुल चेंज की, यूनिफॉर्म स्टैंप ड्यूटी। पहले सिस्टम में जो सबसे बड़ी कंप्लेंट थी वो थी इनइक्वालिटी। रूरल एरियाज के लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, जबकि अर्बन एरियाज में लोग कम टैक्स दे रहे थे। ये ना सिर्फ अनफेयर था, बल्कि लोगों को इलीगल तरीकों की तरफ भी ले जाता था, जैसे कि अंडर वैल्यूएशन या बेनामी ट्रांजैक्शंस। लेकिन अब इस ऑर्डिनेंस के बाद एक सिंपल और क्लियर रूल आ गया है। चाहे आप लाहौर में प्रॉपर्टी खरीदें या किसी छोटे गांव में, स्टैंप ड्यूटी सिर्फ 1% होगी। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि इससे हर बंदा इक्वल फुटिंग पर आ गया है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शहरी हैं या देहाती, लॉ सबके लिए सेम है। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपीस की जमीन गांव में खरीदी। पहले सिस्टम के मुताबिक आपको 3% यानी 1,50,000 रुपए स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती थी। लेकिन अब नए सिस्टम में आप सिर्फ 50,000 रुपीस देंगे, यानी सीधा सीधा 1 लाख रुपीस की सेविंग। सोचिए, ये पैसा आप अपनी कंस्ट्रक्शन, घर के फर्नीचर या किसी और जरूरी काम में यूज कर सकते हैं। अब आते हैं असाइनेबल डीड के टैक्स स्ट्रक्चर की तरफ। यहां भी गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट अप्रोच ली है। अगर आप प्रॉपर्टी का राइट 12 महीने के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो आप पर सिर्फ 1% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप 12 महीने के बाद ट्रांसफर करते हैं, तो टैक्स 2% हो जाता है। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट चाहती है कि लोग जल्दी से जल्दी अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें और अननेसेसरी डिलेज ना करें। ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है और लोगों को एनकरेज करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग्स को लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आएं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग अक्सर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में करते हैं और जिनसे आपको बचना चाहिए। सबसे पहली गलती यह है कि लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, सिर्फ ओरल एग्रीमेंट या सिंपल रिसीट पर डील कर लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत डेंजरस है। आज नहीं तो कल ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। दूसरी गलती यह है कि लोग अंडर वैल्यूएशन करते हैं, यानी प्रॉपर्टी की असल वैल्यू कम दिखाते हैं ताकि टैक्स बचाया जा सके। ये काम पहले शायद कॉमन था, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम्स और स्ट्रिक्ट लॉज की वजह से ये रिस्क बहुत ज्यादा हो गया है। तीसरी गलती है डिले इन रजिस्ट्रेशन।
लोग सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, लेकिन इसी डिले की वजह से डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं। मेरी आपको सिंपल सी एडवाइस है, जब भी प्रॉपर्टी खरीदें तुरंत प्रॉपर रजिस्ट्री करवाएं, असाइनेबल डीड का यूज समझ कर करें और किसी क्वालिफाइड लॉयर से कंसल्ट जरूर करें। ये ऑर्डिनेंस सिर्फ एक लॉ नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को सिक्योर करने की, अपने पैसे बचाने की और लीगल सिस्टम का हिस्सा बनने की। गवर्नमेंट का मकसद क्लियर है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, प्रॉपर्टी मार्केट को स्टेबल बनाना और लोगों को लीगल टैक्स नेट में लाना। और जब सिस्टम सिंपल होता है, फेयर होता है, तो लोग नेचुरली उसका हिस्सा बनते हैं। अब इस वीडियो का सिंपल टेक अवे क्या है? अगर आप पंजाब में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अब आपके लिए प्रोसेस पहले से ज़्यादा आसान, सस्ता और सिक्योर हो चुका है। स्टैंप ड्यूटी अब सिर्फ 1% है, चाहे आप शहर में हो या गांव में। असाइनेबल डीड ने ट्रांसफर प्रोसेस को लीगल और सेफ बना दिया है। लेकिन याद रखें, लॉ का फायदा तभी होता है जब आप उसे सही तरीके से यूज करें। अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखें, जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं और लीगल एडवाइस लेना कभी इग्नोर ना करें। आपका एक सही डिसीजन आपको फ्यूचर के बहुत बड़े लॉसेस से बचा सकता है। मैं हूं चौधरी मोहम्मद सईद, एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिना टैक्स लॉयर्स। हम एक एसोसिएशन है जिसमें शामिल हैं लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स और एआई एक्सपर्ट्स, और हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज इन ऑल लीगल मैटर्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, स्टडी अब्रॉड एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एनटीएन रजिस्ट्रेशन, फाइलर बनवाना, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एफबीआर नोटिसेस का जवाब, रिफंड क्लेम्स, एसईसीपी और एफबीआर रिलेटेड कॉर्पोरेट मैटर्स। आखिर में मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग के ताउन से पेश की जा रही है। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करवाना चाहते हैं, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं और ऑनलाइन दुनिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। आज के डिजिटल दौर में हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, और यहीं पर ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग आपकी मदद करती है। हम आपके बिजनेस को सिर्फ प्रमोट नहीं करते, बल्कि उसे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं। ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करती है मुकम्मल बिजनेस मार्केटिंग और प्रमोशनल सर्विसेज, जैसे कि ई-कॉमर्स टूल्स यूजेज, जहां आप अपनी ऑनलाइन स्टोर को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेबसाइट मेंटेनेंस भी ऑफर करते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट हमेशा अपडेटेड और सिक्योर रहे। सोशल मीडिया के लिए यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट मैनेजमेंट भी हमारी कोर सर्विसेज में शामिल हैं, जहां हम आपके कंटेंट को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंचाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम एडवांस्ड मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके बिजनेस को कंपेटिटर्स से अलग बनाती हैं। अगर आप अमेजॉन, दराज या वॉलमार्ट पर अपना स्टोर चलाना चाहते हैं या ऑलरेडी चला रहे हैं, तो हम आपके लिए कंप्लीट स्टोर मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेकर ऑर्डर मैनेजमेंट तक हम हर स्टेप पर आपके साथ हैं। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 03411259 या ईमेल करें mssaeedadv86@gmail.com। स्पॉन्सर्स भी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपने सवालात कमेंट्स में जरूर पूछें, हम आपके सवालों के जवाब फ्यूचर वीडियोस में देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया फॉर वॉचिंग, और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आज ही ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग की रहनुमाई हासिल करें। अल्लाह हाफिज।